बहुपद क्या होता है? सबसे पहले बहुपद एक प्रकार का समीकरण होता है, जैसे fx बराबर ax प्लस b, ठीक है ना। इसकी घात कितनी है x की? a। तो ये क्या है? रैखिक समीकरण है। क्या है? ठीक है ना। जब fx बराबर, जैसे मैं मान लू a x की पावर 2 b x प्लस c, यहाँ घात कितनी आ गई? तो कौन सा समीकरण हो जाएगा? द्विघात समीकरण। कौन सा हो गया? इसी प्रकार जब मैं 3 की बात कर दूं, घात 3, यहाँ वापस 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0, ठीक है ना। तो ये कौन सा हो गया? त्रिघात समीकरण। कौन सा हो गया? 3 घात है तो त्रिघात। इसी प्रकार 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 अनंत तक चले, उसको क्या कहेंगे? बहुपद। बहुपद मतलब बहुत सारे पद। बहुपद का मीनिंग ही क्या होता है? बहु का मतलब बहुत और पद मतलब बहुत सारे पद। जैसे 3 घात, 4 घात, 5 घात, 6 घात, 7 घात, 8 घात, 9 घात, 10 घात, जितने भी घात वाले जो भी समीकरण होंगे वो बहुपद कहलाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे इसकी घात कितनी है, आपके जैसे 9th में चैप्टर था ये बहुपद, उसमें पूछते थे कि इसकी घात कितनी है, तो कितनी घात है? एक उच्चतम घात लिखते हैं। इसकी घात कितनी है? 2। इसकी घात कितनी है? 3, ठीक है ना। अब जैसे 3.1 पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहले 3.1 की, ये तो आपके बहुपद के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी, ठीक है ना। अब बहुपद के अंतर्गत सबसे पहले शून्य निकालने। क्या है? पहला सवाल ही है प्रश्नावली 3.1 का। प्रश्नावली 3.1 का सवाल है, ये बोर्ड में आया था इस साल, ये 2019 वाली में सवाल आया था। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की क्या करनी है? जांच करनी है। जैसे पहले मैं एक उदाहरण का ले लेता हूं, फिर प्रश्नावली के अंदर जाता हूं। जैसे एक सवाल है x² - 2x - 8, क्या है? x² - 2x - 8 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है। कौन सा? द्विघात समीकरण। कौन सा दे रखा है? सबसे पहले इसके शून्य ज्ञात करना है, तो इसको एक नाम दो, कोई भी। f नाम इसलिए देते कि ये एक प्रकार का क्या है? फलन है। फलन को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शन। फंक्शन का पहला अक्षर f लिखा जाता है, इसीलिए इसको f से डिनोट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। तो fx बराबर ये लिख लिया। शून्य ज्ञात करने के लिए fx बराबर क्या करना पड़ता है? 0। क्या करना पड़ता है? 0। फिर x² - 2x - 8 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0 हो गया। अब ये क्या है? त्रिपद। त्रिपद है, यहाँ क्या है? 1, यहाँ क्या है? 8, यहाँ क्या है? 2, ठीक है ना। ऐसी संख्या ढूंढनी है, त्रिपद करना आता है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर तो आप 1 × 8, 1 × -8, 1 × -8 क्या है? माइनस का 8। सोलना। ऐसी संख्या ढूंढनी है 2, वो संख्या ऐसी ढूंढनी है जिसको गुणा करने पर 1 × -8 यानी कितना है? -8। और जोड़ने घटाने पर क्या है? या तो जोड़ो या घटाओ, कितना आना चाहिए? -2। ऐसी संख्या 2 बताओ। 4 और 2। लेकिन उसके टुकड़े हमेशा बीच वाली संख्या में ही रखने हैं। पहली संख्या है जैसे कि जैसे, लास्ट वाली संख्या है जैसे कि, बीच वाली में संख्या के टुकड़े रखने हैं। 4 और 2 माने आपने, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 गए तो 2। तो देखो 4x और आपने माना है 2x। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है। आपने यदि प्लस का 4x मान लिया और माइनस का 2x मान लिया तो भी आपके गलत हो गया सवाल। कैसे हो गया? क्योंकि मुझे 4 में से 2 घटाऊंगा ना, तो किसके चाहिए? -2 चाहिए। तो आप बड़ी संख्या किसकी मानोगे? तो माइनस प्लस तो क्या होगा? माइनस होगा, और 4 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा? -2 आएगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसके कोई प्रॉब्लम हो तो बोल दो। ये नहीं है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। क्या लेना है? क्या समान है इन दोनों में? x वाले अंदर क्या बचा? इधर एक 2 थे तो 1 चला गया तो 1 बचा, और इधर 1 चला गया तो
इनमें से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के पढ़े में भी 2 आते हैं और 8 के पढ़े में भी 2 के पढ़े में भी 8 आते हैं, ठीक है ना। तो x ये हो गया और 2 के पढ़े में 8 कितनी बार आते हैं? आंसर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, यदि आपने टुकड़े रखे और टुकड़े गलत दिख रहे हैं तो यहाँ सेम संख्या नहीं है, यहाँ सेम संख्या नहीं आई तो समझ लेना आपने टुकड़े क्या रखे? गलत रखे, ठीक है ना। या अब दोनों पद ये है x माइनस 4, इन दोनों पद में कॉमन क्या है? x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? इक्वल टू 1 बार तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 करो, माइनस का 4 उधर गया तो 1 बार प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस का उधर गया तो ये आपके क्या हुए? समीकरण के शून्य। तो बहुपद के शून्य x बराबर 4 व x बराबर -2 है, जिसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। इससे डिनोट करते हैं, शून्य को हमेशा अल्फा और बीटा से डिनोट करना है। ये आपके शून्यक हो गए। फिर सवाल में आगे क्या पूछा है? शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो, शून्यक गुणांकों और संबंध की सत्यता की जांच करनी है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? करें तो अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा कितना है? बीटा कितना है? प्लस माइनस 4 में से 2 किया तो ये अब 2 आया, वो सूत्र से भी 2 ही आना चाहिए, ध्यान रखना। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है सूत्र? संबंध क्या ज्ञात करने का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा। ये माइनस बी बटा ए सर क्या होता है? तो इस समीकरण की तुलना इससे करनी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a क्या है? कुछ नहीं है तो a, b क्या है, c क्या है, माइनस का 8। b की जगह वैल्यू रखो, b की जगह कितना है? -2, और a की जगह 1। माइनस माइनस 2 बटा 1 यानी आ गया, दोनों सेम यानी राइट है। ये तो हो गया योगफल। अब क्या निकालना है? गुणनफल। अल्फा क्रॉस बीटा बराबर 4 इंटू -2 कितना होगा? 4 दूनी -8। और सूत्र से, सूत्र का सूत्र होता है c बटा ए। क्या होता है? c क्या है? a क्या है? -8 बटा 1 -8। ये भी दोनों सेम है और ये भी, यानी आपके आंसर राइट। ठीक है, ये तो शून्य निकालना है, फिर ऐसे सत्यता की जांच भी बताए। ठीक है, कंप्लीट। देख के उतार लोगे ना? क्या उतारना है? देख के उतार लेना। क्या उतारना? उतार जाएगा फटाफट, स्पीड रखना। ये तो उदाहरण का है, वो लिखा हुआ है, उदाहरण का है आपके है बुक के अंदर। ये तो रहने दो, ठीक है ना। बुक के अंदर है इसका आंसर। पहला सवाल करते हैं वो उतार ले। हाँ, पहला सवाल है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल है आपके, फर्स्ट है 4x स्क्वायर प्लस 8x। क्या है? सबसे क्या करना, सबसे पहले क्या करना है? इसको fx देना। क्या देना है? फलन है तो इसको नाम दूंगा, लिख लिया फलन। फिर क्या करते हैं? fx बराबर 0। ठीक है, अब 3 पद नहीं है। कितने? 2 पद ही है। 3 पद होते तो मैं ऐसे टुकड़े निकालता, गुणा करने पर तो ये आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर
ये आना चाहिए। दो पद ये सीधा ही सोल्व हो जाएगा। प्लस का 8x को उधर दे दो, माइनस के 8x। सामने समान संख्या हो तो कटती है, ध्यान रखना। एक एक से इधर कितना बचा? 4x माइनस, ठीक है ना। एक से तो एक कट गया, एक तो बचा ना, और मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये गुणे का 4 नीचे जाएगा तो 4 से 8 कटा तो x बराबर कितना आ गया? और दूसरी वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 0। एक तो x बराबर क्या हो गया? -2, और दूसरा कुछ नहीं है तो क्या मान लो? आपके समीकरण के शून्य क्या हो गए? समीकरण के शून्य -2/0। अब संबंध की सत्यता की जांच करनी, तो सबसे पहले क्या निकालूंगा? योगफल। क्या निकालूंगा? हिंदी में लिखना अनिवार्य है। हिंदी में जितना अच्छा लिखोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। शून्य का योगफल। शून्य का योगफल क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है? -2। बीटा क्या है? -2 + 0। और सूत्र से अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, माइनस तो और सूत्र का b क्या है? इससे तुलना करो, ax² + bx + c। b क्या है बताओ? 8 और लिखो। क्या है? 8। a क्या है? 4 से 8 कटा तो राइट है, -2 राइट है। गुणनफल हिंदी में आप लिख लेना, शून्य का गुणनफल। क्या लिखोगे? शून्य का अल्फा क्रॉस बीटा करना, -2 × 0 क्या आ जाएगा? 0, ठीक है ना। और अल्फा क्रॉस बीटा सूत्र क्या होता है? c क्या है? c तो कुछ नहीं दे रखा है तो क्या मानूंगा? a क्या है? 0/4। अब ठीक है, 2 मिनट में उतारना है स्पीड से। जल्दी उतारो।
फास्ट उतारो। बेटा तू इधर देखना, सेकंड और थर्ड में से कौन सा बताऊं, बोलो। एक आपको करना है, थर्ड बता दो। 6x² माइनस एक्स माइनस, ठीक है। इधर देखना सब, पहले fx नाम देना है इसको, फलन 6x² माइनस एक्स माइनस, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, अतः fx बराबर 0, तो 6x² माइनस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानना है, ठीक है। 1x माइनस 2 इक्वल टू, ठीक है। हाँ अब बताओ, गुणा करने पर 6 इंटू माइनस 2 कितने आने चाहिए, माइनस के, और जोड़ने घटाने पर माइनस का 1, ऐसी संख्या बताओ। 4 इंटू 3, वेरी गुड। गुणा करने पर तो देखो, वापस बोल रहा हूं, गुणा करने पर तो 6 इंटू माइनस 2 कितने आने चाहिए, और जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या यानी माइनस का 1। तो फर्स्ट संख्या तो है जैसे कि जैसे रहेगी, और लास्ट वाले भी है जैसे कि जैसे। टुकड़े कहाँ रखने हैं, यहाँ रखने हैं। तो माइनस का तो क्या होगा और प्लस का क्या होगा, करने पर मैं तो प्लस इसको कर सकता हूँ, माइनस इसको कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना प्लस माइनस माइनस होगा, और मुझे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो बड़ी संख्या किसकी रखूंगा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, क्या निकलेगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, और यहाँ कैसे, 2 के पढ़े में 6 कितनी बार आते हैं, और 1 x बार से लगे तो अंदर क्या बचेगा, और 2 के पढ़े में 4, 1 x बार से लगे तो कुछ नहीं बचेगा। इधर कुछ ही कॉमन नहीं निकल रहा था, 1 निकला, क्या निकलेगा, तो अंदर भी सेम ही रहेगा, कुछ कॉमन नहीं निकला तो वो का वही रहेगा। अब दोनों में क्या समान है, 3x माइनस, अंदर क्या बचेगा, इक्वल टू, एक बार तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 करना है, तो माइनस का 2 उधर गया तो गुणे का 3 नीचे गया तो 2 बटा, इधर इसी प्रकार 2x प्लस 1 इक्वल टू, प्लस का 1 उधर गया तो, और गुणे का 2 नीचे गया तो माइनस 1 बटेवा, तो समीकरण के शून्य क्या आ गए आपके, समीकरण के शून्य 2 बटा 3 व माइनस 1 बटा 2 है, ठीक है ना। तो अल्फा हो गया आपके 2 बटा 3, बीटा हो गया आपके 1 बटा 2, ठीक है ना। अब क्या निकालना है, शून्य का योगफल, शून्य का योगफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, प्लस माइनस क्या होगा, 3 और 2 का लसा क्या होगा, 5 कैसे हो गया, लसा मतलब 3 के पाड़े में भी वो संख्या आनी चाहिए, और 2 के पाड़े में 6, 3 के पाड़े में 6, ऊपर 2 का 2 से होगा तो 2 दूनी, 2 के पाड़े में 6, 3 का 1 से होगा तो 4 में से 3 गया तो। इसी प्रकार सूत्र से अल्फा प्लस बीटा निकाले तो क्या सूत्र होता है, माइनस बी बटा ए, इसको तुलना करो इससे, ax² प्लस bx प्लस c, b क्या है, कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, और a क्या है, ये माइनस माइनस 1 बटा 6, उतारो फटाफट उतारो, गुणनफल तुम निकाल लोगे।
निकाल लिया। मिटा दूं? जल्दी लिखो, जल्दी लिखने की तो बहुत स्पीड रखनी है, ठीक है ना? खुद का भी लिख लेना, दूसरे का भी लिख लेना, एग्जाम में इतनी फुर्ती रखनी। मैं तो देखो साम दाम दंड भेद सब विद्या सिखाता हूँ। खुद का भी लिख लेना है और दूसरा कोई बता रहा है वो भी लिख लेना है फटाफट, सब आती है, इतनी स्पीड रखनी है, ठीक है? एक पेज पर खुद का लिख लो, दूसरे पेज पे दूसरे का लिख लो, लेकिन ऐसे का नहीं लिखना है जो बिल्कुल वो हो फेल ही हो, उसका लिख लिया ना और बाहर आके हाँ खुश हो रहे हो, ऐसे पता नहीं एग्जाम में नंबर कितने आए, ऐसे का ही टीपना जो थोड़ा काबिल हो। बेटा तो अगला चौथा बता दूं? चौथा पांचवा दोनों बता दो, छठा आपके लिए छोड़, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स बराबर क्या कर दूंगा? एक्स स्क्वायर माइनस 15। पहले इसको फलन देना है, फिर अतः करके लिखना है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया? अब ये तीन संख्या तो है नहीं तो त्रिपद करूंगा, सीधा -15 को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटा तो उधर क्या लगेगा? और प्लस और रूट लगता है, लेकिन प्लस और माइनस दोनों लगेगा, ठीक है ना? इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या लगता है? रूट लगता है, और रूट के बाद क्या लगता है? प्लस माइनस। तो एक तो आपके शून्य हो गया समीकरण का, प्लस का रूट 15 और एक हो गया रूट 15 है, ठीक है ना? तो सबसे पहले शून्य का क्या निकालना है? योगफल। तो सूत्र क्या है? अल्फा प्लस बीटा रूट 15 और माइनस का 15 से 15 कट गए तो, ठीक है? तो सूत्र से माइनस बी बटा ए, बी दे रखा है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से छोटा करो, बी क्या आएगा? गलत, माइनस के 15 तो सी है, बी तो वो होता है जिसके पीछे एक्स होता है, एक्स किसी के पीछे है क्या? इसके पीछे नहीं है तो क्या है? 0, और ए क्या है? कुछ नहीं है तो 1, माइनस 0 बटा है 0। इसी प्रकार शून्य का वो क्या होगा? अल्फा क्रॉस बीटा में रूट 15 इंटू माइनस का रूट, देखो रूट इंटू रूट समान संख्या है, जैसे रूट 3 इंटू रूट 3 कितना होता है? 3 होता है। कैसे होता है? रूट का मतलब होता है आधी घात, और इधर भी रूट का मतलब गुणे में घातें जुड़ती है, आधा और आधा कितना हो जाएगा? और संख्या 3 हो जाएगी। इसी प्रकार रूट 15 इंटू रूट 15 क्या हो जाएगा? माइनस का 15, माइनस ये थोड़ी प्लस हो गई, रूट 15 इंटू रूट 15 तो 15 होगा, और प्लस माइनस क्या होगा? ठीक है? इसी प्रकार सूत्र से निकाल लेता हूं, सी बटा ए, सी क्या है? माइनस का 15 क्या है? और ए क्या है? माइनस 15 बटा ए हो गया सब। जिसको समझ में नहीं आए वो इसी टाइम बोलेगा, ठीक है ना? वापस समझा दूंगा।
निपटा लिया। अब लास्ट पांचवा बता रहा हूँ, छठा आपको पढ़ना है, ध्यान से देख लेना। बता दो इधर देखो, पहले का ही पांचवा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3, ठीक है। एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा? फिर एफ एक्स इक्वल टू क्या करना है? अब टुकड़े करने की जरूरत नहीं है, टुकड़े आपको दे रखे अंदर ही, सीधा एक्स को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। रूट 3 इंटू एक्स रूट 3x, 1 इंटू एक्स। ध्यान रखना, यदि कोष्टक के बाद कोई संख्या इंतजार कर रही है किसी का, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी और इससे भी होगी, ठीक है। एक एक बार नंबर सबका आएगा। और माइनस में इसलिए हुआ कि देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस रूट 3 इक्वल टू, अब दो दो के जोड़े बना दो, इधर 2 बन गया, इधर 2 बन गया, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या निकाला मैंने? माइनस 1 कॉमन निकाला। तो माइनस 1 कॉमन निकालने से क्या हुआ? चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, और ये प्लस का क्या हो जाएगा? अब ये दोनों सेम आ गए, आगे x माइनस रूट 3 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? यदि ये बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? x माइनस 1, ठीक है ना। फिर x माइनस रूट 3 इक्वल टू भी 0 करो, और x माइनस 1 इक्वल टू भी, माइनस का रूट 3 उधर गया तो, और माइनस का 1 उधर गया तो, पक्षांतर से माइनस की संख्या उधर जाती तो प्लस की, या प्लस की संख्या इधर आती तो माइनस की। ये हो गए, तो समीकरण के शून्यक तो आपके ये हो गए, रूट 3 व 1 है, ठीक है ना। अल्फा हो गया आपके रूट 3, बीटा हो गया आपके, तो पहले सबसे पहले योगफल निकालना है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? रूट 3 प्लस 1 ही होगा। आगे तो जुड़ने से रहा, ऐसे नहीं कि रूट 3 1 रूट 4 हो गया, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 ही रहे। अल्फा प्लस बीटा सूत्र से माइनस बी बटा ए होता है, इससे तुलना करो इसकी बी का समीकरण से। बी क्या आ रहा है? ये पूरा आ रहा है, बी की जगह ये पूरा लिख लो, माइनस रूट 3 प्लस 1, और बटे में ए क्या आ रहा है? कुछ नहीं है तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो आ गया आपका रूट 3 प्लस, और एक का किसी भी संख्या में बात हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार गुणनफल निकालना है, गुणनफल क्या होगा? रूट 3 इंटू 1, रूट 3 इंटू 1 क्या होगा? और अल्फा क्रॉस बीटा सूत्र से c बटा c क्या है? रूट 3, a क्या है? रूट 3 बटा 1, ये रूट 3 रूट 3, ये रूट 3 प्लस 1। राइटिंग सुधारना, ठीक है ना।
लिखना एकदम स्पष्ट है, ठीक है ना। जो वृद्ध लोग होते हैं वो कॉपी चेक करते हैं, जो लेक्चरर होते हैं ना वो कॉपी चेक करते हैं, तो उनकी आंखों की दूरी तो थोड़ी कम ही होती है, कमजोरी होती है बेचारे की आंखें। थोड़ा जो भी लिखना है स्पष्ट लिखना। शेर लेके आ जाओ उधर बात है दूसरा वो छोरी आ कहां बैठी उठा लिया? नहीं सर। जल्दी उतारो। उठा लिया? नहीं। जल्दी उतारो। समझ में आया ये? हाँ। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऊपर से निकल जाए ये। नहीं आए तो वापस पूछ लेना, मैं वापस बता दूंगा, लेकिन एक बार समझ में आ जानी चाहिए चीज कोई भी। ये इस बार आया था बोर्ड में, पेपर खोल के देखना, मैंने 6 पेज भेजे थे ना व्हाट्सएप पे, उसमें खोलना ये सवाल आया था शून्य ज्ञात, इस बार नहीं आया। अब आपको एक समीकरण याद रखना है, एक समीकरण याद रखना है, द्विघात समीकरण। इधर देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्रॉस अल्फा क्रॉस बीटा, ये समीकरण याद है तो आपके सेकंड वाला सवाल हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा क्रॉस बीटा इक्वल टू 0। अब जैसे दूसरे का पहला सवाल है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के योग और गुणनफल आपको दे रखे हैं। तो फर्स्ट सवाल है आपके, देखो क्या है, -3 और 2। क्या क्या बोला है उसने, एक तो शून्य का योगफल दे रखा और क्या दे रखा है, गुणनफल। तो इसको मैं मान लूं शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है मुझे, योगफल का मतलब जुड़ेगा, और गुणनफल कितना दे रखा है, 2। और मुझे पता है द्विघात समीकरण ये होता है, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण से क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा क्रॉस बीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दूंगा, और अल्फा क्रॉस बीटा की जगह माइनस माइनस